हेलो एवरीवन। मैं आपको जोड़ एवं घटाव अर्थात प्लस एवं माइनस के कुछ रूल्स बताने जा रही हूँ कि संख्याओं को कब जोड़ना है, कब घटाना है, उनमें कौन से साइन अर्थात चिन्ह लगाना है ना। और हाँ, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपको कुछ नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ वीडियो को देखें एवं सुने, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा एवं बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, अब हम प्लस और माइनस की बात कर ही रहे हैं तो मैं बस आपको 1 मिनट के लिए बता देती हूँ। प्लस का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना। इंक्रीज अर्थात क्या होता है? बढ़ना, है ना। लाभ या स्वयं का लाभ कह दो। या फिर जोड़ना। ठीक है, इसी तरह प्लस का मतलब हो गया। अब इसी तरह माइनस का डिक्रीज होना अर्थात घटना या घटाना। और नुकसान या स्वयं का नुकसान। चलिए, अभी प्लस और माइनस का शुद्ध हिंदी में आपको मतलब पता चल गया है। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताती हूँ। पहला नियम क्या कहता है कि प्लस और प्लस मिलकर सदैव प्लस बनता है। जैसे कि मान लीजिए 5 + 6 = कितना हो गया? 11, है ना। और 12 + 8 = 20। तो अब जैसे 5 + 6 = 11 और 12 + 8 = 20 हो गया है। तो देखिए, एक प्लस तो ये हो गया है। इस 5 से पहले कोई भी साइन नहीं है तो आपको याद रखना है कि यदि किसी भी संख्या के पहले कोई भी साइन नहीं है तो वह साइन प्लस का होता है। इसलिए ये प्लस का 5 और ये प्लस का 6 = कितना हो गया है? 11। इसी तरह 12 + 8 भी कितना हो गया है? 20। मान लीजिए आपके पास 5 रुपीज़ थे, आपके फ्रेंड ने आपको 6 रुपीज़ दे दिए। कितने हो गए हैं? 11। तो आप में इसका इसका क्या हो गया है? आपको लाभ हो गया है, प्रॉफिट हो गया है ना, क्योंकि हमने क्या कर दिया है? प्लस कर दिया है। इसी तरह सेकंड में 12 है, तो मान लीजिए आपके पास 12 पेन है, 8 पेन और आपको मिल गए हैं, तो कितने पेन हो गए हैं? 20। चलिए, तो इसी तरह ये भी क्या हो गया है? प्लस हो गया है। तो आ गया है समझ में? प्लस और प्लस मिलकर क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो, दोनों मिलकर क्या बनते हैं? माइनस। ठीक है, पर ध्यान यह देना है कि बड़ी संख्या में चिन्ह कौन सा लगा है। यदि बड़ी संख्या में माइनस चिन्ह लगा हो तो आंसर में माइनस चिन्ह लगेगा, और प्लस चिन्ह लगा हो तो प्लस चिन्ह लगा सकते हैं, और बेस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको पता है कि किसी भी संख्या के पहले यदि कोई भी साइन नहीं लगा हो तो वह साइन प्लस का होता है। ठीक है, चलिए अब हम आपको जैसे बता देते हैं इसी का कि हमने क्या बात करी है कि प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। और माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस, मतलब घटाना है। चलिए, तो हम आपको बताते, जैसे मान लो 10 है, ये -5 है। 10 के पहले कोई साइन नहीं है तो वो साइन कौन सा है? प्लस का है, मतलब ये पहला वाला फॉलो हो रहा है ना। और 5 से पहले कौन सा साइन है? माइनस का है, तो प्लस और माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया है। तो 10 में से 5 माइनस कर दिया, कितना बचा? 5। अब हमें यहाँ ये देखना है कि बड़ी संख्या में साइन कौन सा लगा है। बड़ी संख्या में साइन क्या है? प्लस है, तो हम यहाँ प्लस लगा सकते हैं। और यदि हम नहीं भी लगाएंगे तो भी ये सही कहलाएगा। दोनों ही सही है, ठीक है, पर मैक्सिमम ये लिखा जाता है। चलिए, आ गया समझ में? इसी तरह हम जैसे एक बार ये सेकंड वालों का भी फॉलो कर देते हैं। जैसे कि 15 है, हम माइनस का 15 कर देते हैं, प्लस का 6 कर देते हैं। ठीक है, अब हम 15 में से 6 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 9 बचा। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस।
तो देखो माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस, तो 15 में हमने 6 माइनस कर दिया, कितना बचा 9। क्या ये 9 सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एक गलती कर दी है, हमने इसमें साइन नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया कि 15 में साइन कौन सा लगा है, माइनस का। तो बड़ा, यदि हमारा बड़ी संख्या में माइनस साइन लगा है तो आंसर में भी माइनस साइन लगेगा। याद रखना है भैया आपको, ठीक है। जैसे ये 20 है, ये माइनस का है, ये प्लस का 10 कर दिया हमने। अब देखो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस। तो 20 में से 10 माइनस कर दिया, कितना बचा 10। ठीक है, अब संख्याओं को तो हमने घटा दिया है, अब हमें ध्यान देना है साइन का, कि बड़ी संख्या में साइन कौन सा है, माइनस का है, तो आंसर में भी माइनस का लग गया। एक और देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 30 है, -4 है, ये तो प्लस का दिख रहा है, तो प्लस का तो ऊपर वाला है, और माइनस का ये हो गया, प्लस और माइनस माइनस, तो 30 में से 4 गए 26। क्या इसमें माइनस लगाना है? नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि 30 से पहले कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, अर्थात वो प्लस का है, तो ये भी ऑलरेडी प्लस का है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड नियम क्या है कि माइनस और माइनस मिलकर सदैव प्लस बनता है, अर्थात संख्याएं तो जुड़ जाती हैं लेकिन आंसर में माइनस चिन्ह लगेगा। कैसे? चलिए देखते हैं। हमारी बात हुई है माइनस और माइनस की, तो माइनस और माइनस क्या हो गया है, प्लस। चलिए देखते हैं, माइनस का 10, माइनस का 5, तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो संख्या तो जुड़ेंगी ही भैया। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो गया है, तो 10 में 5 प्लस कर दिया तो कितना हो गया 15। अब उन्होंने बोला है कि आंसर में माइनस चिन्ह लगेगा, तो क्यों लगेगा आंसर में माइनस चिन्ह, है ना? तो क्यों? क्योंकि हमारा नियम कहता है कि यदि बड़ी संख्या में माइनस साइन लगा हुआ है तो आंसर में भी माइनस लगेगा। क्लियर है। चलिए एक और नियम, -11 -10, 11 में 10 प्लस कर दिया, कितना हो गया 21। बड़ी संख्या में माइनस साइन लगा है तो आंसर में भी माइनस साइन। ठीक है, क्लियर है। चलिए वेरी गुड। और हाँ, आपको एक बात और ध्यान देना है, हालांकि मैंने बोल दिया है, जैसे कि ये -10 है, -5 है, मैं इसको प्लस कर देती हूँ, तो आपको जो साइन है मतलब चिन्ह है, तो आप संख्या के पहले वाले को ही चिन्ह देखोगे। 10 से पहले माइनस चिन्ह, तो ये 10 कौन सा है, माइनस का है। 5 से पहले चिन्ह कौन सा है, प्लस का है, तो ये 5 कौन सा है, प्लस का है। ठीक है, आप कंफ्यूजन मत होना, जैसे कि 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो 5 तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये 5 कौन सा है ना? तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि जो आप संख्या देखते हो, है ना, तो संख्या जो देखते हो तो आप उसके पहले वाले को साइन देखोगे, तो उसके पहले कौन सा साइन लगा है। जैसे 10 से पहले कोई साइन नहीं है, मतलब वह प्लस का है। 5 से पहले प्लस का साइन है, तो ऑलरेडी हमको दिख रहा है कि वह 5 प्लस का है। ठीक है, क्लियर हो गया है। धन्यवाद, थैंक यू।